जेल की सबसे छोटी और सबसे अंधेरी कोठरी में यह अजीब कैदी है। वो रोज जेल की दीवार पर चढ़ जाता है, लेकिन वो जेल से भागना नहीं चाहता। वो व्यायाम करता है। जब लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं तो वे वेट लिफ्टिंग करता है। जब वे आराम कर रहे होते हैं तो वो मुक्केबाजी का अभ्यास करता है और पुश अप करता है। काम करते समय वो सबसे भारी लकड़ी ले जाना चुनता है। बरसात के दिनों में वो अभी भी धीरज का अभ्यास करने के लिए दौड़ता है। वो पागलपन से व्यायाम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके दिल में द्वेष है। जेल जाने से पहले वो एक साधारण इंजीनियर था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी। एक रात एक ठग अचानक उसके घर में घुस गया। पुरुष ने फोन पर मदद के लिए अपनी पत्नी की पुकार सुनी। वो बहुत चिंतित था। वो जल्दी घर चला गया, लेकिन जब वो घर गया उसने देखा कि उसकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी है। वो मर चुकी थी। उसके बाद काइल ने सख्त रूप से ठग को पकड़ लिया, फिर उसे कोर्ट ले गया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह ठग एक अमीर आदमी है। उसने पहले पूरे कोर्ट को घूस दिया था, तो उसे रिहा कर दिया गया। पत्नी की हत्या करने वाले का घिनौना चेहरा देखकर काइल बेहद गुस्से में था। कोर्ट अभी समाप्त हुआ। इसके बाद उसने पुलिस की बंदूक चुरा ली और ठग को मौके पर ही मार गिराया। वो बदला लेने में सफल रहा, लेकिन असली त्रासदी आगे थी। काइल को आजीवन कारावास की सजा मिली। उसे सजा क्षेत्र की सबसे क्रूर जेल में भेजा गया। यहाँ के कैदी बेहद क्रूर हैं। यहाँ लड़ाई झगड़ा होना आम बात है। यहाँ का वार्डन सिर्फ पैसे लेता है। नया कैदी आया, उसका सारा कीमती सामान जब्त कर लिया गया है। काइल की शादी की अंगूठी का लक्ष्य रखने वाला एक आदमी है। काइल ने उसे मना कर दिया। उसने तुरंत उसे पीटा और फिर अंगूठी चुरा ली। जेल में मैड डॉग नाम का एक विकृत कैदी भी था। उसे कमजोरों को धमकाना पसंद है। जब काइल जेल गया तो अक्सर इस आदमी द्वारा धमकाया जाता है। जेलर ने देखा, लेकिन उसने परवाह नहीं की, क्योंकि मैड डॉग ने उसे पहले ही पैसे दिए थे। उस रात बिली की दयनीय चीखें पूरे सेल में गूंज उठी। काइल को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन काइल ने बिली की दयनीय उपस्थिति देखी। मैड डॉग घमंडी भी है। वो काइल को उसकी पत्नी की हत्या करने वाला कमीने की याद दिलाता है। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। तभी दोनों में मारपीट हो गई। जेलर उन्हें रोकने आए, लेकिन उन्होंने काइल को पकड़ लिया और मैड डॉग के साथ उसे पीटा। वे स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। फिर काइल को एक विशेष जेल में ले जाया गया। ये जेल की सबसे डरावनी जगह है। मल के ढेर को निकलते देख यहाँ बहुत अप्रिय गंध है। पहले आत्महत्या कर चुके कैदी के दीवार पर खून के धब्बे हैं। इन चीजों ने सबको डरा दिया। यह रोज का खाना है। यह सुअर की भूसी की तरह लग रहा है। सोने की जगह सिर्फ एक पत्थर की मेज है। यह भी उस जगह के पास है जहाँ मल का पानी बहता है। काइल इसे अब और नहीं सह सकता। रात में उसने जेल की वर्दी फाड़ दी और उससे रस्सी बना ली। उसने आत्महत्या करने का इरादा किया था, लेकिन वो इससे मर नहीं पाया। उसने दीवार पर सटीक स्थिति का लक्ष्य रखा, फिर सिर दीवार पर दे मारा। उसने देखा उसके सामने एक तितली उड़ रही है। यह थोड़ी देर के लिए मंडराती रही, फिर खाने के कटोरे में उड़ गई। काइल ने कटोरा उठाया। तितली फिर कटोरी में चम्मच पर उतरी। शायद भगवान उसे याद दिला रहे हैं, खाओ और जियो। मधोशी में उसने अपनी कोमल पत्नी को याद किया। उसने जीने की उम्मीद वापस पाली। उसने वो सब खाना खा लिया जो सुअर की भूसी से भी बदतर है। जब तक काइल खास जेल से बाहर नहीं आ जाता। जेलर ने उसकी जेल बदल दी। अंदर 4 बिस्तर हैं, लेकिन एक ही कैदी है। जेलर ने बेरहमी से कहा, अंदर एक सीरियल किलर है। पिछले 3 रूममेट सभी उसके द्वारा मारे गए थे। अगर आप मरना नहीं चाहते तो मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए जगह बदल दूंगा। उसके बाद काइल को अंदर बंद कर दिया गया। अब उसे सीरियल किलर का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो डरा हुआ था। अगले दिन वो जेलर को खोजने गया। उसके पास बचे सारे पैसे उसे दे दिए और उसे कमरा बदलने के लिए कहा, लेकिन पैसे मिलने के बाद जेलर ने कहा कि यह काफी नहीं है। काइल जानता था कि उसे धोखा दिया गया था। उसे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। वो धीरे धीरे समझ गया। इस जेल में 3 प्रमुख गुट हैं जो बार बार लड़ते हैं। मैड डॉग से काइल पहले ही नाराज था। वो सिर्फ एक खास गुट का प्रभावी सहायक ही नहीं, बल्कि जेल में लड़ने का राजा भी था। इस जेल में द्वंद्व का अखाड़ा है। विजेता को उच्च स्थान मिलेगा, हारने वाले को मौके पर ही पीट पीट कर मार डाला जाएगा। सभी जेलर भी यह जानते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, वे नहीं रुके, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से उकसाया भी, क्योंकि इससे भारी मुनाफा हो सकता है और मैड डॉग का गुट काइल को माफ नहीं करेगा। काम पर वे काइल को मारने के लिए दौड़े। जेलर ने उस तरफ देखा तो कोई हस्तक्षेप नहीं किया और फिर काइल को एक विशेष जेल में डाल दिया। बरसात वाले दिन बारिश का पानी सीधे कमरे में गिरता है। चारों ओर सब कुछ जो एक बार जर्जर हो गया था और भी बदतर हो गया था। हताश में काइल ने आखिरकार एक सिद्धांत समझ लिया। जैसे बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, केवल हिंसा ही उसकी रक्षा कर सकती है। वो मन ही मन अभ्यास करने लगा। हर दिन वो दीवार पर चढ़ा कसरत की, पुशअप्स, पंचिंग, भार उठाना, लकड़ी ढोना, धीरज के लिए दौड़ना। कुछ महीनों की मेहनत के बाद काइल पहले मैच में शामिल हुआ। उसका विरोधी मैड डॉग है। जब यह शुरू हुआ काइल को झटका लगा। उसे मड डॉग पीट रहा था, लेकिन काइल बस ऐसे ही मार खाता रहा। फिर उसने मौका लिया, 1 मारा, फिर 2, 3, उसने पलटवार किया। अपने सर्वोत्तम प्रयास कीजिए।
लेकिन जब मैड डॉग को होश आया, उसने काइल की पिटाई शुरू की। मैड डॉग ने उसे जमीन पर जोर से मारा। काइल जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मैड डॉग ने काइल को उसके घुटने से सिर पर मारा। काइल को इतना पीटा गया कि खून निकाल रहा था। वो उठना चाहता था, लेकिन उसे लात मारी जा रही है। अंत में मैड डॉग ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे खंबे में दे मारा। इस पल काइल ने मैड डॉग के लात मारी, फिर उसकी गर्दन काटने लगा। स्थिति तुरंत बदल गई। जेलर को कुछ गलत लगा। सबने काइल को ऊपर खींचा, लेकिन मैड डॉग का गला काट दिया गया था। वो मर चुका था। यह दृश्य देखकर कैदियों से लेकर जेलर तक, फिर गुटों के बुजुर्ग सब हैरान हैं। उन्होंने काइल को अपनी आंखों से देखा था, अखाड़े में प्रतिद्वंद्वी के गले को काटते हुए। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। काइल एक जंगली जानवर की तरह लड़ता है। किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। तब से काइल जेल में नया युद्ध राजा बन जाता है। उनकी लड़ने की शैली लापरवाह है। उन्होंने उसे 1 या 2 बार मुक्का मारा और फिर काइल ने उसे दुगना लौटा दिया। प्रतिद्वंद्वी के मरने तक मारो और यही खेल का नियम है। हारने वाला मर जाएगा। इसलिए काइल ने एक के बाद एक विरोधियों को मार गिराया। उसका दर्जा भी ऊंचा और ऊंचा होता जा रहा है। उसने अपने बाल काटे तो वो बहुत सुंदर लग रहा था। अब वो बिल्कुल गैंगस्टर बॉस जैसा है। वो व्यक्ति जिसने हिंसा का विरोध करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया, अब एक हिंसक व्यक्ति बन चुका है। एक आदमी है जो काइल से अलग है। वो बिली है, उसका रूममेट। जेल में हिंसा का सामना करते हुए वो बस भागना चाहता था। वो कई बार जेल से भाग निकला और गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी थी। आज उसने सेल का दरवाजा खोलने के लिए चाबी चुरा ली, फिर जाकर छुपे हुए लोहे के सरौता ले आया, लेकिन उसे जेलर ने पकड़ लिया। इस बार बिली का अंत बेहद दुखद है। जेलर ने बिली को दूसरे कैदी को दे दिया। उसे मरने तक प्रताड़ित किया गया था। मरने से पहले बिली ने काइल को बताया, वो व्यक्ति न बने जो वे चाहते हैं कि आप बने। काइल को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। काइल ने एक और लड़ाई लड़ने का फैसला किया। प्रतिद्वंद्वी वो व्यक्ति है जिसने बिली को मार डाला है। काइल ने सीधे हार मान ली। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रतिद्वंद्वी उसे कैसे मारता है, उसने वापस नहीं मारा। यह बड़े जेलर को बेचैन करता है। उसने जेलर को काइल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और उसे लोहे के स्टैंड पर लटका दिया और कहा जब तक कि वो वापस नहीं लड़ता या उसे यहाँ मृत्यु तक फांसी पर लटकाया जाएगा। दिन प्रतिदिन धूप के दिन उसने गर्मी को सहन किया, बरसात के दिनों में ठंडक को सहा। काइल जल्दी थक गया था, लेकिन उसने कभी समझौता नहीं किया। उसकी विद्रोही भावना अन्य कैदियों को दी गई थी। वे धीरे धीरे समझ गए, इस जेल के सभी मैच का विजेता बड़ा जेलर ही होता है। कैदी सिर्फ मोहरे हैं, इसलिए गुट अब एक दूसरे के साथ संघर्ष में नहीं है। कोई और मैच भी नहीं है। जेलरों का पैसा कमाने का तरीका बंद हो गया। काइल की दृढ़ता के तहत अंततः हिंसा पर शांति की जीत होती है। इसके अलावा जेलर ने उसे नहीं मारा। अगर हम उसे मार देते हैं तो वो एक शहीद बन जाएगा। आज काइल को रिहा कर दिया गया। जेलर ने दूसरों को धमकाने के लिए काइल को मारने का फैसला किया, लेकिन जिसने यह किया वो जेलर नहीं था, लेकिन एक दूसरा कैदी था। यह 2 मीटर लंबा कैदी था। मिलो एक राक्षस की तरह लंबा है। मिलो ने बेल्ट को बाहर निकाला और हमला किया। काइल को हराना वाकई मुश्किल है। उसने काइल का गला घोंटने की कोशिश की। तुरंत काइल ने लोहे के दरवाजे पर जोरदार टक्कर मारी। मिलो ने दरवाजे पर दस्तक सुनी, फिर उसका हाथ छोड़ दिया। ऐसा पता चला कि हर बार जब काइल को स्पेशल जेल में बंद कर दिया जाता था, उसने सुना कि कोई अगले कमरे में दीवार थपथपा रहा है। उसने भी 2 बार दीवार थपथपाए। धीरे धीरे उसकी उस रहस्यमय कैदी से दोस्ती हो गई। वो व्यक्ति मिलो है। हालांकि मिलो का दिमाग ज्यादा नहीं है, लेकिन सौभाग्य से वो अभी भी काइल को पहचान सकता है। मिलो ने काइल के चेहरे को छुआ। बड़े जेलर ने यह देखा और तुरंत एक जेलर को अपनी बंदूक निकालने का आदेश दिया। मिलो ने काइल की रक्षा की। बंदूक पर ध्यान न देते हुए वो जेलर की ओर दौड़ा। बार बार गोलियों से भूनने के बाद भी उसने जेलरों की जमकर पिटाई की और जेल का दरवाजा तोड़ दिया, फिर पूरी तरह से ढह गया। कैदी बाहर भागे और जेलरों से मारपीट शुरू कर दी। बहुत जल्दी दंगे भड़क उठे। हर जगह लड़ाई और तोड़फोड़ हो रही है। आग लग गई, भाग जाओ। जेलर ने सशस्त्र बलों को लामबंद किया। बंदूकों से हमला हुआ। वो अनिच्छा से शांत हो गया। काइल ने अपने रूममेट को देखा। पता चला वो हत्यारा पागल नहीं है, वो एक नायक की तरह है। जो उसके हाथों मर जाते हैं वे सभी दुष्ट अपराधी हैं। उसने एक डायरी भी छुपाई थी। उसमें जेलरों के अवैध कार्य और हिंसा के सभी सबूत थे। उन वर्षों में उसने इसे काइलो को सौंप दिया था। काइल को इसे दुनिया के सामने लाना था। खैर, उसने योजना बना ली है। वो चाहता है कि काइल आखिरी लड़ाई में भाग ले। जीत या हार कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान की खातिर मुख्य जेलर उसे निष्पादित करेगा। उस पल जेल से भागने का सबसे अच्छा समय है। कुछ ही समय बाद काइल ने अंतिम द्वंद्व युद्ध में प्रवेश किया। प्रतिद्वंद्वी अभी भी कैदी है जिसने बिली को मार डाला था। इस बार काइल ने अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया। वो उसका विरोधी नहीं है। उसने उसका सिर खंबे से दे मारा। बिली के जीवन के लिए बदला मिला। काइल
को जैसा कि अपेक्षित था न्याय के लिए ले जाया गया। काइल का रूममेट अचानक दिखाई दिया। जेलर को हराने के लिए काइल के साथ काम किया। इसके बाद काइल ने जेलर के कपड़े पहने, फिर जेलर की गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसके रूममेट अभी उसे नहीं छोड़ा। उसके पास अभी भी पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन था। शीघ्रता से काइल ने चौकियों को पार किया। सबूत के साथ वो बाहर आ गया। अंततः उसे आजादी मिली। इधर रूममेट ने मुख्य जेलर के कार्यालय में प्रवेश किया। उसने पैसे लिए कदम दर कदम जेलर को प्रताड़ित किया जब तक अन्य जेलर नहीं आए। जमीन पर पड़े मुख्य जेलर की जीप काट दी गई थी और वो नरक में जा चुका था। जो लोग हिंसा से पैसा कमाते हैं अंत में हिंसा से ही नष्ट होते हैं। अच्छा, क्या आपको यह फिल्म पसंद आई है? लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि आपके पास कोई विचार है तो कृपया मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं।